नमस्कार दोस्तों, हरियाणा जीके एमसीक्यू प्रैक्टिस वीडियो हमने पहली वीडियो कंप्लीट की। यहाँ तक हमारे क्वेश्चन हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती शुगर मिल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? सरस्वती शुगर मिल रोहतक, फरीदाबाद, यमुनानगर, पानीपत। तो ये है जी यमुनानगर में सरस्वती शुगर मिल। ऑप्शन सी राइट आंसर। हरियाणा में निम्नलिखित में से किस जिले में अमोनिया प्लांट स्थापित है? अमोनिया प्लांट पानीपत, करनाल, गुरुग्राम, कैथल। तो ये है जी पानीपत में। ऑप्शन ए राइट आंसर, अमोनिया प्लांट पानीपत। हरियाणा की कौन सी नहर दिल्ली में ओखला नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? ओखला से यमुना नदी से निकाली गई है। भाखड़ा नहर, पूर्वी यमुना नहर, गुड़गांव नहर, इनमें से कोई नहीं। तो ओखला नामक जगह से गुड़गांव नहर को निकाला गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर। हथली कुंड बैराज परियोजना हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? यमुनानगर, फरीदाबाद, रोहतक, गुरुग्राम। तो हथनी कुंड है जी यमुनानगर से संबंधित। ऑप्शन ए राइट आंसर। गुरुग्राम गुड़गांव के अतिरिक्त किस जिले में गुड़गांव नहर द्वारा सिंचाई की जाती है? पानीपत, कैथल, सोनीपत, फरीदाबाद। तो इसमें है जी फरीदाबाद में, गुड़गांव के अतिरिक्त फरीदाबाद में भी इसकी सिंचाई होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर। हरियाणा सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने का निर्णय किस वर्ष लिया गया? 1980, 1981, 1985, 1997। तो ये लिया गया जी 1981, 1981 के अंदर। ऑप्शन बी राइट आंसर। हरियाणा में रैपिड मेट्रो की शुरुआत सर्वप्रथम किस शहर में हुई? फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, गुरुग्राम। तो ये होती है जी गुरुग्राम के अंदर रैपिड मेट्रो सर्वप्रथम। ऑप्शन डी राइट आंसर। हरियाणा ने शराबबंदी कानून कब लागू किया? 1 जुलाई 1996, 1 मई 1997, 1 जून 1993, 1 दिसंबर 1991। तो ये किया गया जी 1 जुलाई 1996 हरियाणा में शराबबंदी कानून। ऑप्शन ए राइट आंसर। हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर ताप बिजली घर स्थित है? हिसार, फरीदाबाद, जींद, कैथल। तो ये है जी फरीदाबाद के अंदर ताप बिजली घर। ऑप्शन बी राइट आंसर। हरियाणा राज्य में प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य कब पूर्ण किया गया? 10 जून 1966, 29 नवंबर 1970, 15 अप्रैल 1968, 25 मार्च 1971। तो ये किया गया जी 29 अप्रैल 1970 प्रत्येक गांव में बिजली। ऑप्शन बी राइट आंसर। तिलियार नामक पर्यटक स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? जींद, कैथल, रोहतक, महेंद्रगढ़। तिलियार नामक पर्यटक स्थल है जी रोहतक जिले में। ऑप्शन सी राइट आंसर। ऑफिस नामक पर्यटक स्थल हरियाणा में कहाँ स्थित है? फरीदाबाद, रेवाड़ी, उचाना, भिवानी। तो ये है जी उचाना के अंदर स्थित ऑफिस नामक पर्यटक स्थल। ऑप्शन सी राइट आंसर। हरियाणा के कैथल नगर में प्रताप गेट के निकट निम्नलिखित में से कौन सा गुरुद्वारा स्थित है? गुरुद्वारा नीम साहिब, गुरुद्वारा छठी पातशाही, रामधार गुरुद्वारा, गुरुद्वारा नौवीं पातशाही। तो ये है जी गुरुद्वारा नीम साहिब कैथल के प्रताप गेट के निकट। ऑप्शन ए राइट आंसर। गुरुद्वारा मंजी साहिब हरियाणा के किस नगर में स्थित है? पानीपत, अंबाला, करनाल, कैथल। तो मंजी साहिब गुरुद्वारा है जी कैथल। ऑप्शन डी राइट आंसर। हरियाणा के किस स्थान को नवग्रह कुंडों के स्थित होने के कारण छोटी काशी भी कहा जाता है? नारनौल, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम, कैथल। तो जी छोटी काशी कहलाता है कैथल। ऑप्शन डी राइट आंसर। कुरुक्षेत्र में थानेसर सिटी स्टेशन के समीप निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? ढोसी तीर्थ स्थल, ब्रह्म सरोवर, हटकेश्वर, पुंडरीक सरोवर। तो ये है जी ब्रह्म सरोवर तीर्थस्थल। ऑप्शन बी राइट आंसर। हरियाणा में कैथल से कुछ दूरी पर किस महापुरुष की समाधि स्थित है जिस पर प्रत्येक वर्ष दशहरे से अगले दिन भारी मेला बढ़ता है? बाबा हरिदास की, बाबा रामदास की, बाबा लदाना की, बाबा काली कमले वाले की। तो ये है जी बाबा लदाना की, जहाँ पे दशहरे के अगले दिन मेला बढ़ता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। पंचवटी नामक तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? बल्लभगढ़, पलवल, होडल, हथीन। तो ये है जी पलवल में
पंचवटी नामक तीर्थस्थल पलवल, ऑप्शन बी राइट आंसर। राजघाट गुरुद्वारा हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? यमुनानगर, भिवानी, कुरुक्षेत्र, कैथल। तो ये है जी कुरुक्षेत्र में, ऑप्शन सी राइट आंसर। कुरुक्षेत्र जिले में वह कौन सा धार्मिक स्थल है जहां बाबा लक्ष्मण गिरी महाराज द्वारा जीवित समाधि ली गई? बाणगंगा, वाल्मीकि आश्रम, गौड़ीय मठ, प्राची तीर्थ। तो ये है जी वाल्मीकि आश्रम जहाँ पे लक्ष्मण गिरी महाराज द्वारा समाधि ली गई जीवित, ऑप्शन बी राइट आंसर। जिला कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था? ब्रह्म सरोवर, ज्योतिषर सरोवर, प्राची तीर्थ, कमलनाथ तीर्थ। तो ये है जी ज्योतिषर सरोवर, यहाँ पे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, ऑप्शन बी राइट आंसर। जिला पलवल के होडल क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्थल स्थित है? राम राय, पंचवटी, कलेश्वर महादेव मठ, सती का स्थान। तो ये होडल के अंदर है जी सती का स्थान, ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ स्थल हरियाणा के जिला कुरुक्षेत्र में स्थित नहीं है? कालेश्वर तीर्थ, कुबेर तीर्थ, डोसी तीर्थ, प्राची तीर्थ। तो कुरुक्षेत्र में डोसी तीर्थ स्थित नहीं है, ऑप्शन सी राइट आंसर। भक्ति काल से संबंधित गौड़ीय मठ नामक धार्मिक स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? अंबाला में, महेंद्रगढ़ में, कुरुक्षेत्र में, जींद में। तो गौड़ीय मठ नामक धार्मिक स्थल स्थित है कुरुक्षेत्र में, ऑप्शन सी राइट आंसर। ताजेवाला हेडवर्क्स नामक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? डोरंगो पर्यटक स्थल, जल तरंग, तिलियार पर्यटक स्थल, गोरैया पर्यटक स्थल। तो ये है जी गोरैया पर्यटक स्थल, ऑप्शन डी राइट आंसर। हरियाणा में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? CDLU चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र, सिरसा, रोहतक, हिसार। तो ये है जी चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय या CDLU सिरसा में, ऑप्शन बी राइट आंसर। हरियाणा में पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंजाबी भाषा को किस स्थान पर रखा गया है? प्रथम, चतुर्थ, द्वितीय, तृतीय। तो ये है जी द्वितीय स्थान पर रखा गया है और हमारी सेकंड लैंग्वेज जो है वो पंजाबी ही है, ऑप्शन डी राइट आंसर। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय हरियाणा के किस नगर में स्थित है? रोहतक, रेवाड़ी, फरीदाबाद, हिसार। तो ये है जी रोहतक में। क्या? MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी या महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक, ऑप्शन ए राइट आंसर। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय प्रदेश के किस नगर में स्थित है? जींद, कुरुक्षेत्र, हिसार, गुरुग्राम। तो ये है जी हिसार के अंदर चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? कैथल, पानीपत, नूंह, करनाल। तो ये है जी नूंह की सबसे कम है साक्षरता दर, ऑप्शन सी राइट आंसर। हरियाणा के किस जिले की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? झज्जर, पलवल, रोहतक, गुरुग्राम। तो ये है जी गुरुग्राम की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा, ऑप्शन डी राइट आंसर। हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवोदय विद्यालय स्थित है? ओढ़ा, तितरम, देवराला, ये सभी। तो ये सभी जगह जो है यहाँ पे क्या है? नवोदय विद्यालय स्थित है, ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन कवि हरियाणा से संबंधित नहीं है? महात्मा हरिदास, नरोत्तम दास, बनारसी दास, वीरभान। तो जी नरोत्तम दास हरियाणा से संबंध नहीं रखते, ऑप्शन बी राइट आंसर। हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात हो रही है जिसकी स्थापना 1885 के अंदर हुई थी। 18 अगस्त 1930, 28 दिसंबर 1935, 10 दिसंबर 1936, 30 जनवरी 1935। तो इसकी स्वर्ण जयंती मनाई गई थी जी 28 दिसंबर 1935 को, ऑप्शन बी राइट आंसर। गांधी जी पलवल में कब गिरफ्तार हुए थे? 5 जनवरी 1919, 8 अप्रैल 1919, 8 मई 1920, 17 अप्रैल 1921। तो गांधी जी हुए थे 1919 8 अप्रैल के दिन, ऑप्शन बी राइट आंसर। हरियाणा का पलवल। हरियाणा के किस नगर में इब्राहिम लोदी का मकबरा स्थित है? गुरुग्राम, फरीदाबाद, जींद, पानीपत। तो जी इब्राहिम लोदी का मकबरा है पानीपत के अंदर, ऑप्शन डी राइट आंसर।
पानीपत में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित होकर मारा गया था? 1526, 1527, 1530, 1533। तो ये होता है जी पानीपत के अंदर 1526 में, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। लोदी हारता है, बाबर जीतता है। इसके बाद मुगल डायनेस्टी या मुगल वंश बाबर के द्वारा स्थापित किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। पानीपत के समीप वह कौन सा स्थान है जहां पर 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पूछी जा रही है। काला अम्ब, बापोली, इसराना, समालखा। तो ये है जी काला अम्ब, काला अम्ब। ऑप्शन ए राइट आंसर। सलारगंज गेट हरियाणा के किस नगर में स्थित है? हिसार, अम्बाला, पानीपत, रोहतक। सलारगंज है पानीपत के अंदर। ऑप्शन सी राइट आंसर। मुगल कालीन मटिया किला हरियाणा में कहाँ स्थित है? मटिया किला होडल, फरीदाबाद, पलवल, बल्लभगढ़। तो मटिया किला है जी पलवल के अंदर। ऑप्शन सी राइट आंसर। फरीदाबाद जिले में किस स्थान पर 300 साल पुरानी एक सराय स्थित है? सराय पूछी जा रही है। जौनपुर, बल्लभगढ़, हथीन, गांव सराय खाजा। तो गांव सराय खाजा में क्या है? सराय स्थित है जो कि 300 वर्ष पुरानी है फरीदाबाद जिले में। ऑप्शन डी राइट आंसर। गौकर्ण नामक तालाब किस जिले में स्थित है? रेवाड़ी, रोहतक, सोनीपत, झज्जर। तो ये है जी रोहतक के अंदर गौकर्ण नामक तालाब। ऑप्शन बी राइट आंसर। श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? पानीपत, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, रोहतक। तो ये है जी कुरुक्षेत्र के अंदर श्री कृष्ण संग्रहालय। ऑप्शन सी राइट आंसर। राजा नाहर सिंह का किला हरियाणा में कहाँ स्थित है? महेंद्रगढ़, बल्लभगढ़, यमुनानगर, रोहतक। तो ये है जी बल्लभगढ़ के अंदर राजा नाहर सिंह का किला। ऑप्शन बी राइट आंसर। हरियाणा के जींद नगर को जीतकर गणपत सिंह द्वारा एक विशाल किले का निर्माण कब करवाया गया? जींद को जीता गणपत सिंह ने और विशाल किला बनवाया 1725, 1775, 1778, 1795। तो 1775 1775 के अंदर गणपत सिंह के द्वारा जींद को जीतकर किला बनवाया गया विशाल। ऑप्शन बी राइट आंसर। गोहाना नामक ऐतिहासिक कस्बा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? पानीपत, रेवाड़ी, सोनीपत, सिरसा। तो गोहाना आता है जी सोनीपत जिले के अंदर। ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2016 में हरियाणा का जिला बना? कौन से जिले की बात हो रही है? 2016 के अंदर कौन सा जिला बना? तो शाम, लोहारू, चरखी दादरी, बदड़ा। तो ये बनता है जी चरखी दादरी 2016 के अंदर। ऑप्शन सी राइट आंसर। हरियाणा के बहादुरगढ़ नामक ऐतिहासिक कस्बे का प्राचीन नाम क्या था? बहादुरगढ़ का प्राचीन नाम पूछा जा रहा है। चरखाबाद, बैतवाबाद, शरफाबाद, हसीनपुर। तो बहादुरगढ़ को पुराना शरफाबाद बोला जाता था। ऑप्शन सी राइट आंसर। आदि बद्री नामक पौराणिक गांव किस जिले में स्थित है? आदि बद्री नामक पुरानी गांव भिवानी, सिरसा, यमुनानगर, रेवाड़ी। तो ये है जी यमुनानगर के अंदर आदि बद्री पुरानी गांव। ऑप्शन सी राइट आंसर। महाभारत कालीन प्राचीन गांव अमीन हरियाणा के किस जिले में स्थित है? रोहतक, सिरसा, जींद, करनाल। तो ये है जी अमीन स्थित है करनाल जिले में। ऑप्शन डी राइट आंसर। तो दोस्तों ये हुए हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।